अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बकरी जंगल में अपने रीवड़ से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता रात की स्याही फैल रही थी, इसलिए उसने रात जंगल में ही गुजारने का फ़ैसला किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गार नज़र आई जो एक पहाड़ी के पास थी। बकरी को रात गुजारने के लिए ये गार पसंद आई तो वो गार के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से उस गार के एक कोने में एक खूनख्वार शेर भी रहता था जो उस वक्त गार के अंदर ही था। शेर को देखकर बकरी बुरी तरह डर गई। अब वो गार से भागकर ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और दूसरे जंगली जानवरों का भी उसको डर था। फिर अचानक ही बकरी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन अकड़ा ली और शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। शेर ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। आज तक किसी जानवर को गार में आने की हिम्मत ना हुई थी। शेर ने गरज कर कहा, तुम कौन हो और मेरे गार में क्यों आई हो? बकरी भी अकड़ कर बोली, मैं बकरियों की मलिका हूँ। मैंने कसम खाई है कि 100 चीते, 50 हाथी और 25 जिंदा शेर चबाऊँगी। अब तक 100 चीते और 50 हाथी चबा चुकी हूँ और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। यह सुनकर शेर गार से बाहर भाग गया। उसे भागते भागते जंगल में गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को यूं भागते देखा तो पूछा, ऐ जंग के बादशाह, आप इतनी तेज़ी से किधर भागे जा रहे हैं? क्या मसला है? शेर ने सारी बात गीदड़ को बताई। गीदड़ ने शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत, उस बकरी ने ज़रूर आपसे मजाक किया होगा। भला एक बकरी ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो अपनी जान बचाने के लिए ये सब आपको बताया है। आए वापस गार में चलते हैं। आज तो बैठे बैठाए इतनी बड़ी दावत मिली है हमें। इस तरह शेर और गीदड़ वापस गार में गए। जब बकरी ने दोनों को आते देखा तो थोड़ी सी घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ऐ नामाकुल गुलाम, हमने तुझसे 10 शेर लाने को कहा था और तुमने एक ही लेकर वापस आ गए हो। शेर ने जब यह सुना तो एक ही वार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली।